सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप इनका काम करिए और सरकार के तरफ से यहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं आया कि क्योंकि ST SC OBC के लोग 90% इस सेवा में हैं। तो नौकरी किया वो बेचारा भूखमरी के शिकार बन रहा है। पंचायत जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, सेवा ठेकेदारों को पुनः योगदान कराओ, क्या तैयारी है आगे? हम लोग धरना प्रदर्शन पर हैं, 8वां दिन है और अभी तो देख रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है। आज 8 दिन बीत गया और साथियों से सलाह मशविरा कर रहे हैं आगे हम लोग क्या करेंगे। ये हमारे झारखंड बनने के बाद ये पहला अवसर है। हम लोगों का आंदोलन का 8वां दिन हुआ। 1 सप्ताह हम लोग पहले आंदोलन किए थे, लेकिन उसको ये पार कर गया आंदोलन। तो आपके माध्यम से हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप इनका काम करिए और इसके लिए अपने पदाधिकारियों से सही सुझाव मांगिए। जहाँ दिक्कत हो रही है उसको सुधार करिए और हमारी मांग जो है, आपको जानकारी है हमारी क्या समस्या है, उस समस्या का समाधान में जो भी बाधाएं आ रही हो उसको दूर करिए। हम लोग लोहिया गांधी अंबेडकर के नीति और सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं और अपनी बात हमेशा जब भी हम लोगों ने आंदोलन किया है शांति तरीके से बैठ कर के अपनी बात रखी है और कार्रवाई भी हुई है उस पर। लेकिन 8 दिन बीत गया और सरकार के तरफ से यहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं आया कि हम क्यों बैठे हैं यहाँ, हमारी क्या समस्या है। तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि ये गरीब लोग हैं और जब हम सरकारी बने थे तो सरकार जब कैबिनेट में प्रस्ताव पास की थी सरकारीकरण बनाने के लिए, तो दलितों, पिछड़ों, गरीबों, बेसहारों को अगर कोई तंग तबाह करता है उसके बारे में सूचना देने के लिए हम लोगों को आगाह किया गया था 30 दिसंबर 1989 को। इस दिशा में हम लोगों को जोखिम भरा भी काम करना पड़ता है और हमारी जो सेवा विमुक्त लोगों को योगदान कराने की मांग है या आश्रितों की पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति कराने की मांग है और इस बाबत अध्यादेश जारी करने की मांग है और जहां विज्ञापन निकल गया है उसको रद्द करें, जहां नहीं निकला है उस पर रोक लगाएं, ये हमारी प्रमुख मांग है। और इसके लिए सरकार तुरंत फैसला करे, क्योंकि आप विज्ञापन निकाल रहे हैं तो जो सेवा विमुक्त चौकीदार हैं और एओजी चौकीदार हैं वो 2% भी बहाल नहीं होंगे, क्योंकि ST SC OBC के लोग 90% इस सेवा में हैं और ये लोग जो सेवा विमुक्त हैं, एओजी हैं, सब इसी वर्ग से हैं। तो पद जो खाली है इन्हीं का खाली है। आरक्षण रोस्टर आप लगाएंगे तो इनका पद तो फुल दिखाएगा। तो इसीलिए जहाँ जहाँ विज्ञापन निकला है आप लोग पता कर सकते हैं कि कई जिलों में कहीं ST नील हैं, कहीं OBC नील हैं, कहीं SC नील हैं। तो इसको ठीक करने के लिए इनको बहाल करना ज़रूरी है और हम चाहते हैं कि आप जो नियमावली बनाए हैं 2015 में उसमें ये प्रावधान है कि 100 से 120 आवासीय घरों पर एक के चौकीदार बहाल किए जाएंगे। तो आप अपने पदाधिकारियों को आदेश दे कि वो बेड सृजित करें नया और उस पर विज्ञापन निकालें। इनके साथ कोई छेड़छाड़ न करें, क्योंकि इनको एक ही बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। एक बार दे दीजिए, बहुत लोगों को मिल गया है, जिसको नहीं मिलेगा उसके साथ अन्याय होगा। अब 5 साल 6 साल नौकरी किया वो बेचारा भूखमरी के शिकार बन रहा है। आपको उनके बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई छूट गई है। बहुत चौकीदार लोन ले लिए थे शिक्षा के लिए, घर बनाने के लिए लोन ले लिए थे, शादी विवाह के लिए लोन ले लिए थे, वो संकट में पड़ गए और इनका कटा हुआ पैसा आपके खजाना में बंद है। तो जो भी हमारे खिलाफ लोग बोला है
उसको ठीक करने के लिए आप नियम बनाइए, नई नियमावली बनाइए, इनके रक्षा के लिए प्रावधान करें। राज्य का सुशासन व्यवस्था जो है चौकीदार से ही संभव है और काफ़ी भागीदारी रहता है सुशासन व्यवस्था बनाए रखने में, लेकिन भी सरकार अनदेखा कर रही है। कहाँ पे कमी आ रही है, किसके द्वारा कमी आ रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का तो मैं रोज़ बयान देख रहा हूँ। ये सरकार आदिवासी और मूलवासियों की सरकार है। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ, यही चौकीदारी व्यवस्था ही एक ऐसी व्यवस्था है झारखंड सरकार में जिसके कर्मचारी 90% ST, SC, OBC और मूल निवासी। तो ये सुशासन जब तक इनको आप न्याय नहीं दीजिएगा, चौकीदार के बिना सुशासन लाना मुश्किल है, क्योंकि ये बुनियादी कर्मचारी, आपके किसी विजिलेंस को जो पता नहीं है वो पता इनको है। आप और इनको सरकार पावर दी है कि CO से लेके मुख्य सचिव तक और दरोगा से लेकर के DGP तक ये अपना रिपोर्ट डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं, कहीं इनको रोक नहीं है। और इसीलिए रोक नहीं है, ये बुनियादी कर्मचारी है, किसी समस्या के बारे में सही जानकारी रखते हैं। अगर आप कोई योजना चला रहे हैं गांव में, आज आपकी योजनाएं चल रही है, गांव में जा रही है, लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, तो ये जो योजनाएं चला रही हैं वो योजनाएं धरातल पर उतर रही है कि नहीं उतर रही है, कि कागज़ पर ही है, ये चौकीदार के अलावा कोई सही रिपोर्ट नहीं दे सकता है, क्योंकि ये हर गांव में है। और जानते हैं कि जो आप योजना बनाए कुआं बनाने के लिए या सड़क बनाने के लिए, गरीबों को कोई राहत देने के लिए, वो धरातल पर है कि नहीं उसके क्षेत्र में, आप अपने पदाधिकारियों के माध्यम से इनसे ले सकते हैं। तो ये सुशासन लाने का बुनियादी कर्मचारी हैं और इनको आप प्रताड़ित करिएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी आपको। आपका परिचय? मेरा नाम कृष्ण दयाल सिंह है, झारखंड राज्य दफ्तर चौकीदार पंचायत का।